मैं सुप्रिया जी, आपने बात कही, आप नहीं शहजाद पूनावाला जी, घनेंद्र भारद्वाज जी, सुप्रिया श्रीनेत जी की पार्टी औपचारिक तौर पर आपके खिलाफ कंप्लेनेंट है और आपके गठबंधन की सहयोगी भी। आप इनसे उम्मीद करते हैं कि ये आपका राजनीतिक तौर पर साथ दें। क्या कहेंगे सुप्रिया श्रीनेत के इस दावे पे कि आपने कोरोना के टाइम पर यह शराब पॉलिसी लाके गलत किया? देखिए दीपक जी, हो क्या रहा है कि जब से इंडिया अलायंस बना है तब से पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की नींद हराम है। इनको रात में दिन में सिवाय विपक्षी नेताओं के कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ये मान चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी को आईबी की इनपुट है कि नरेंद्र मोदी 2024 में चुनाव हारने जा रहे हैं। ये चुनाव हारने की बौखलाहट है कि किसी तरीके से पूरे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दो। जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फेल हो जाते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी अपने 2 विश्वसनीय कार्यकर्ताओं ईडी और सीबीआई को लगा देते हैं कि अब आप जाओ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बस की नहीं है विपक्ष के से लड़ना, अब हमारे बस की नहीं चुनाव लड़ना, अब आप जाओ, आप हमारी मदद करो। आज ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, आज देखिए हो क्या रहा है कि अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया जा रहा है, हेमंत सोरेन को टारगेट किया जा रहा है, ममता बनर्जी को टारगेट किया जा रहा है, संजय राउत को टारगेट किया जा रहा है, वैभव गहलोत को टारगेट किया जा रहा है, तमाम वो लोग विपक्षी लोग, क्योंकि अब मोदी जी जान चुके हैं कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के बस का नहीं रहा इंडिया अलायंस से लड़ना। अब इसलिए सीबीआई और ईडी लगा दिए। मैं पूछना चाहता हूं, अभी कांग्रेस के साथी ने पूछा, क्या इस देश में 2 कानून है? एक तो विपक्ष के नेताओं के लिए, एक जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, और जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएगा। अरे ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन लगाई है मोदी जी ने कि इधर से भ्रष्टाचारी जाता है, बलात्कारी जाता है, दुराचारी जाता है और वहां से सदाचारी बन के निकल जाता है। अरे अजीत पवार, हम थोड़ी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे थे कि अजीत पवार ने 70,000 करोड़ रुपए का इरिगेशन घोटाला करा है। उसका क्या इनाम मिला कि अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और अजीत पवार को डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। आज मोदी जी कह रहे हैं अगर भ्रष्टाचार करना है, करप्शन करना है, तो उनका लीगल लाइसेंस हमारे पास है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, आपको लीगल लाइसेंस मिल जाएगा करप्शन करने का। और मैं फिर कह रहा हूं, आपके चैनल से हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हम तो बहुत छोटी पार्टी है, ये तो बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़े नेता हैं। ये कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री तो विश्वगुरु हैं। क्या प्रधानमंत्री एक छोटी सी पार्टी से, छोटे से नेता से इतना डर गए? चुनाव में आप हमसे जीत नहीं जाते। एक नहीं, 2013 हमने हरवाया आमने सामने की लड़ाई में, 15 में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने घर घर पर्चे बांटे थे, फिर भी दिल्ली के लोगों ने 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी को। लेकिन 2020 का चुनाव पूरा कम्युनल एजेंडा में लड़ा। आपने शायद सुप्रिया जी की बात नहीं सुनी, फिर भी 70 में से सुप्रिया जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ओरिजिनली शराब घोटाले की कंप्लेन की है और जो जांच हो रही है उसको गलत नहीं कह रही। वो दूसरे तकनीकी मुद्दों पर सवाल उठा रही है। वो कह रही है कि हाँ, कांग्रेस पार्टी है जिसने इस घोटाले की कंप्लेन की है। अरे ये तो आपके गठबंधन की सहयोगी है। आप कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस को देख के मोदी जी को साफ सूंघा है। सुप्रिया जी की बात पे क्या कहेंगे? दीपक जी, दिल्ली और देश का एक एक आदमी जानता है, एक एक बच्चा जानता है कि नरेंद्र मोदी जी ने शराब घोटाले के नाम पे एक तथाकथित शराब घोटाले की स्क्रिप्ट लिखी। उस स्क्रिप्ट में यह था कि कैसे आम आदमी पार्टी को बुलडोज करना है, कैसे आम आदमी पार्टी को क्रश करना है, कैसे अरविंद केजरीवाल को खत्म करना है। वो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिखी गई। उसका इंप्लीमेंटेशन का काम अमित शाह को सौंपा गया। सुप्रिया जी की पार्टी ने क्यों कर दी धर्मेंद्र भाई? आम आदमी पार्टी को नेस्तनाबूद करने के लिए एक तथाकथित शराब घोटाले की फर्जी स्क्रिप्ट लिखी। और मैं कह रहा हूं, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। हम बैठे हैं ना, हम तो कह रहे हैं कि आप जो करना है करो, जो जांच करनी है, जो करनी है करो। हमें देश की न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और हम कह रहे हैं कि इस तथाकथित शराब घोटाले का सच कोर्ट ने भी कहा, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, अभी तक 1 रुपए की मनी ट्रेल नहीं ढूंढ पाए। अभी तक ये नहीं बता पाए कि मनीष सिसोदिया को कोई कुछ मिला नहीं मिला। 100 जगह रेड हुई, मनीष सिसोदिया के घर से लेकर ऑफिस तक कुछ नहीं मिला। पूरे केस में 1000 जगह रेड करी है इन्होंने, अभी तक 1 रुपया तो ढूंढ नहीं पाए 1.5 साल में। इस तरीके की जांच इनसे काम शहजाद पूनावाला जी, जब आप ये करते हैं ना, बड़ा डिस्ट्रैक्ट करते हैं व्यूअर को। आप टीवी इतनी अच्छी तरह समझते हैं, आप बहुत ज्यादा उछल कूद करते हैं स्क्रीन के अंदर। प्लीज आप अब जवाब दीजिए। सुप्रिया जी ने जो कहा, धर्मेंद्र जी जो आरोप लगा रहे हैं आप पर। दीपक जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, एक कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप इंडी वालों का बनवा लीजिए। इसलिए बनवा लीजिए क्योंकि अभी इन्होंने कहा कि मोदी जी ने स्क्रिप्ट लिखी शराब घोटाले की, और मोदी जी की स्क्रिप्ट पर कांग्रेस ने एफआईआर कर दी।
मतलब कांग्रेस हमारी भी टीम है, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। अद्भुत है। और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा ईडी हमारा घटक दल है, ईडी हमारा कार्यकर्ता है। और इसी ईडी के लिए छत्तीसगढ़ में कहा कि ईडी गो एंड अरेस्ट भूपेश बाघेल। गजब है भाई, ईडी तो हमारा कार्यकर्ता है ना, तो भूपेश बाघेल जैसे इतने ईमानदार व्यक्ति को आप गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। चलिए तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने अभी सोनिया जी का वक्तव्य मैंने सुनाया, सोनिया जी आज भ्रष्टाचारी है घनेंद्र जी, या उस समय केजरीवाल जी झूठ बोल रहे थे? इसका जरा जवाब दे दीजिए। चौथी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, टारगेट पॉलिटिक्स का सुप्रिया जी ने कहा। सुप्रिया जी, टारगेट पॉलिटिक्स तो आपने कहा है खेड़ा जी को गिरफ्तार करना टारगेट पॉलिटिक्स है। अधीर रंजन जी कहते हैं बंगाल में दीदी टारगेट पॉलिटिक्स करती है, केरल में आपके कांग्रेस के जो बड़े नेता है, प्रेसिडेंट है, उन पर लेफ्ट की सरकार ने एफआईआर की। ये जो आपको टारगेट कर रहे हैं उनके साथ मिलकर आप टारगेट पॉलिटिक्स का विरोध कर रही है, डेमोक्रेसी के लिए लड़ रही है। और आखिरी बात, लालू को तो कन्विक्ट किया 4 बार कन्विक्टेड है। लालू भ्रष्टाचारी है, ये बोल बोलकर केजरीवाल अन्ना जी का हाथ पकड़ के राजनीतिक मंच पे आए। घनेंद्र जी, लालू 4 बार कन्विक्टेड करप्ट मानते हैं, हाँ या ना? सोनिया आज करप्ट है, हाँ, या उस समय पर केजरीवाल झूठे थे? और टारगेट पॉलिटिक्स खेरा की गिरफ्तारी में हुई, हाँ या ना? सुप्रिया जी जरा बता दीजिए। दीपक जी, ठीक है। जी न्यूज़।